Hello students, welcome again. So this is the lecture 3 of basic mathematics. आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लिया होगा और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके रिप्लाई आपको दे दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टी रेशियोज़ के बारे में। सो टॉपिक वुड बी टी रेशियोज़ या फिर टी रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोलते हैं। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब आप लोग जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मैं जब वर्ड बोलता हूँ जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो रेशियोज हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब मेरे टीचिंग करियर में मैंने इस बात को देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये क्लियर नहीं होता कि बेस कौन सा होगा। ठीक है, बेस को लेके उनको क्लियरिटी नहीं होती कि बेस ये वाला होगा कि फिर बेस ये वाला होगा। तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, तो दिस वुड बी द बेस, और ये बेस नहीं होके दिस इज परपेंडिकुलर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये तो आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा हो जाए कि एंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री ये है, तो फिर ये आपके पास में बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। यानी कि द कॉन्सेप्ट इज दिस कि इफ दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन इज द एंगल थीटा एंड इट इज 90 डिग्री, तो थीटा और 90 जिस लाइन पर लाई करते हैं उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ओके, इन द सेम वे अगर मैं एक को डायग्राम बनाता हूँ, मैंने ऐसा लिया, एंगल थीटा यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो फिर इसको हम लोग बेस बोलने वाले हैं। तो बेस क्या होता है? जिसमें कि 90 डिग्री और थीटा दोनों लाए करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इफ दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। लेट्स सपोज दिस इज द एंगल थीटा, तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे 90 और थीटा दोनों होते हैं उसको हम लोग बेस बोलते हैं। सो दिस इज बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। तो आपने पढ़ा होगा कि एक आइडेंटिटी होती है कि जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल्स टू दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो गाइज आप लोगों को ये वाली बात पता होगी। अगर भूल गए हों किसी भी रीज़न से तो प्लीज़ इसको आपको याद कर लें। दिस इज़ डॉक्टर फॉर यू, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी प्लेसेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। नेक्स्ट, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इन साइड्स का जो रेशियो होता है, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, इन साइड का रेशियो जो होता है वो बेसिकली हमें साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह देता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, सो बेसिकली ये लिखने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ये है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद रखने का तरीका है इसको। तो ये है आपस में साइन, ठीक है, ये है कॉस और ये है टेन। ओके, और ये आपके पास में बनता है साइन का उल्टा कॉसेक, सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इससे हम बड़ी इजीली बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई हमसे पूछे कॉस थीटा क्या होगा, तो हमको केवल ये वाली बात याद रखनी है। दिस इज अगेन डॉक्टर फॉर यू। तो कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल। कोई बोले टेन थीटा क्या होगा, तो हम बोलेंगे टेन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज योर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कर दें, यानी कॉसेक थीटा के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होगा ये साइन थीटा का उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल आएगा। सेक थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू द बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो गाइज हमने क्या देखा, अब तक के जो लेक्चर हमने देखा है ये, इसमें हमने पाया कि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस साइड पर 90 डिग्री और थीटा दोनों लाए करते हैं उसी को बेस बोलते हैं। सो दिस वुड बी द बेस, क्योंकि यहाँ पर 90 और थीटा दोनों साथ में लाए कर रहे हैं, ये बेस बनेगा क्योंकि 90 और थीटा लाए कर रहे हैं, राइट। और आपको अगला रिलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि हमें जो रिलेशन पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ा आसान है, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट क्या करता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें, टफ चीज़ें हैं उसको सबको याद होती हैं, लेकिन वो आसान चीज़ों में ही मिस्टेक कर देता है। तो हमारा टास्क है आसान चीज़ों में हमारी मिस्टेक ना हो, इस बात को दूर करना। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड आउट the other trigonometry ratios। तो आपको साइन थीटा 2/3 दिया हुआ है और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपसे पूछे हैं कि क्या होंगे। तो आप जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। मेरा हमेशा आप लोगों को यही बोलना होगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो हमने बनाया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ओके। तो हम जानते हैं ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास में हाइपोटेनस हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू 2 होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। बेस का हाइपोटेनस का वैल्यू 3 होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो जो बेस होगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर किया तो हमारे पास में क्या आ गया 9, क्योंकि हाइपोटेनस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4। तो बेस का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 5। सो दिस इज अंडर रूट 5, ओके। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। यहाँ तक तो हमने क्या किया है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को पता लगा लिया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को पता लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। दिस इज बेसिक, ये क्वेश्चंस में कहीं कहीं पर भी काम आ जाता है। यानी आपकी फिजिक्स कितनी भी अच्छी हो, आपको अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएगी तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। अब साइन थीटा तो हमने दे रखा है, हमें कॉस थीटा निकालना है लेट्स सपोज। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होगा। तो बेस क्या हो गया आप पास में अंडर रूट 5 और हाइपोटेनस कितना हो गया आप पास में 3।
तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया, आ गया √5/3। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको sec थीटा लिखना है, तो sec थीटा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जब sec थीटा लिखेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस बन जाएगा, दैट इज 3/√5। ये अगला वैल्यू निकल गया। तो साइन थीटा दिया हुआ है, cos थीटा हो गया, sec थीटा हो गया। अब मान लो हमको cosec थीटा निकालना है, तो cosec थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का अपोजिट बनेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/H। तो ये बन जाएगा H/P। तो हाइपोटेनस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 2। तो आप पास में ये अगला वैल्यू निकल के आ गया cosec थीटा का 3/2। अब कोई हमको बोले कि भैया नेक्स्ट tan थीटा निकाल के बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं tan थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आप पास में हो गया 2, बेस हो गया √5, सो दिस इज 2/√5। cot थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √5/2। सो बेसिकली हमने एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी क्या, कि साइन थीटा का वैल्यू इक्वल है 2/3 के। इस एक इंफॉर्मेशन से हमने सारे टिग्नोमेट्री रेशियो जो यहाँ पढ़े हैं निकाल लिए हैं। तो गाइस आप समझिए कि अगर आपको साइन थीटा पता लग जाए, कॉस थीटा पता लग जाए, या किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो फिर उस एक को यूज कर आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। और यही तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैजिक है कि बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बाकी आप एक से सब कुछ निकाल लेते हैं। पर इसके लिए आपको जरूरी क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए, और उसके बाद में इससे आपके सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। जितने भी फॉर्मूला निकलते हैं वो सारे यहाँ से बन जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में ये चीज़ें रट जाती है। हाँ, जो ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो वो है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीन को याद कर लो, बाकी तीन जो होंगे वो इसके उल्टे होंगे भाई। ठीक है, तो बस ये तीन को आपको याद करना है, बाकी तो आप इजीली कर सकते हो। सो गाइज अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो द टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटी। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का हम लोग डेरिवेशन करना चाहते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू दी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं एक काम करूं कि इस पूरे को हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे को मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पंडित बद्री प्रसाद, यानी ये तो बन गया तुम्हारे पास में क्या, कॉस थीटा। सो 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो फिर हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल्स टू 1। और गाइस आप लोगों को ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार वही बात बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये सब चीज़ें ही काम में आती है। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इस तरीके से ये निकलता है। तो आपने देखा कि जो पहली चीज़ आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये जो पहली आइडेंटिटी है ये कितनी इजीली निकल जाती हैं। और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इन सब के शॉर्ट नोट बना लेना कि साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
ठीक है, ये अगली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उन सब के आगे हम डॉक्टर लिख रहे हैं। नेक्स्ट, जो कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ओके, और नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू कि आपके पास में जो tan थीटा होता है ये बेसिकली रेशो होता है sin थीटा बाई cos थीटा का। ये इनका रेशो है। नेक्स्ट, cot थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू द cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये सारे फॉर्मूला आपके लिए डॉक्टर है। मेरा सजेशन है कि आप इन सब के शॉर्ट नोट बना लें, ठीक है, किसी पेपर पर लिख लें और इनको रिवाइज करें। यानी ऐसा बोलना चाहिए कि वाइल स्टडिंग द फिजिक्स दे शुड बी इन योर ब्लड। अगली आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। तो हमने पहली आइडेंटिटी देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स, किससे? साइन स्क्वायर थीटा से, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये आपके पास में इक्वल आ जाएगा 1 के, प्लस ये बन जाएगा आपके पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस cos theta upon sin theta that is equals to the cot theta. So this is cot square theta. 1 upon sin theta is basically cosec theta. So this would become cosec square theta. तो यहाँ से आपकी अगली आइडेंटिटी निकल के आती है कि cosec square theta माइनस cot square theta का जो वैल्यू होगा that would be equals to 1. अगेन वही बात आती है कि आपको ये भी याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो डॉक्टर फॉर यू। ओके, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कैसे आता है, और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब तक देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट वन इज द लास्ट वन। तो वापस से वही बेस पे चले जाते हैं। तो बेस आइडेंटिटी हमारी क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो बन जाएगा तुम्हारे पास में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये बन गया 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, यानी ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपकी थर्ड आइडेंटिटी निकल के आती है, दैट आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन दिस वुड बी द डॉक्टर फॉर यू। सो गाइस, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके बारे में हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा, दैट थिंग इज दिस कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर टी रेशियो दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। आप राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी और ट्राइंगल में इनको यूज नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद में हमने देखा कि हमें क्या ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उससे सारे फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि भाई हमें जो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा और साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, एंड सो ऑन। इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे को याद होनी चाहिए कि
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। इसी टाइप से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होगा। वापस से वही बात बोलूँगा कि आपको कितनी भी फिजिक्स आए, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों बना लीजिए, ताकि आप कभी भी इनका रेफरेंस लेना चाहें तो आपके सामने अवेलेबल हो।